नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 3 है, लेसन 3 है, जिसका नाम है ए पिंच ऑफ सनअप। इसका जो लेखक है मनोहर मांगलकर साहब है, जिसका क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हम लोग। दोस्तों इसका हम लोग ने समरी डिस्कस कर दिया और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट भी कर दिया है बुक का, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है। बहुत ही आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है इसको देख लीजिए। द न्यूज़ दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब हर सन। वह जो क्या कहते हैं न्यूज़ था, वह कौन सी न्यूज़ था जिससे माँ खुश थी पर उनका जो बेटा था वो क्या था, डिस्टर्ब था, मतलब बेटा चिंतित था। वाई वेयर देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट, क्यों उसके जो बेटे का प्रतिक्रिया था वो अलग था माँ से। ठीक है, तो देखिए इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ए पर्सन। देखिए यह एक मानव का जो है क्या कहते हैं नेचर होता है, उनकी जो स्वभाव होता है, समझे ना। सबसे पहली बात तो आपको बता देते हैं कि माँ इसलिए खुश थी कि माँ का भाई आ रहा था, ठीक है, और माँ भी गांव की थी, लेकिन बेटा जो उनका था वो दुखी था, इसलिए नाराज़ था। मतलब एक तरह से कहा जाए कि मतलब उनको मन नहीं था कि मामा यहाँ मेरे पास आए, ठीक है, क्योंकि मामा जो है कहीं चालाक टाइप के थे और जो है खैनी उनी खाते थे, इस टाइप के थे, गाँव देहाती टाइप के थे, गवार टाइप के थे, तो वो कुछ क्या कहते हैं इसलिए वो पसंद उसको नहीं करता था। इनका स्वभाव था, लड़का जो था, जो लेखक साहब थे, वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। देखिए क्या रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ए पर्सन। देखिए ये जो है किसी व्यक्ति का जो है, यार ये प्रकृति का देन है। कोई व्यक्ति चालाक होता है, कोई व्यक्ति जो है साधारण होता है, सिंपल होता है। याद रखिएगा, बाय नेचर द सन वाज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बट हिज मदर लाइक्स वाइड टाइप्स पर्सनैलिटी। देखिए जो लड़का था ना, उसकी बेटा जो था, वो नेचर उसका सीधा सिंपल आदमी था, ठीक है, और जो एक सिंपल सीधा स्वभाव का था, ठीक है, और जो है एक स्ट्रीट टाइप का था, मतलब सरल स्वभाव का व्यक्ति था, ठीक है। और जो उनकी माँ थी ना, वो एक विचित्र तरह के लोगों को पसंद करती थी उनकी माँ, ठीक है, इसीलिए जो है, और जो है वो इसकी पर्सनैलिटी से जो है उनकी जो है माँ खुश थे और वो जो लड़का खुश नहीं था। वही बात यहाँ पे करा है कि जो पुत्र था वो प्राकृतिक और सरल व्यक्ति था, प्राकृतिक और सरल व्यक्ति था, और उसकी माँ जो थी, माँ को विचित्र व्यक्ति पसंद था। यानी कि जो लेखक साहब के मामा थे वो विचित्र टाइप के आदमी थे, और जो लेखक साहब है वो क्या कहते हैं बहुत ही साधारण दिमाग के आदमी थे, ठीक है। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि डू यू हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस, डू यू हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस, has you response to the news of the arrival of any guest ever been different from that of other members of family? क्या आपके साथ भी ऐसा घटना होता है कि क्या आपके परिवार में के अन्य सदस्यों की तुलना में किसी भी अतिथि के आगमन की खबरों के बारे में आपकी प्रतिक्रिया अलग हुई है? बताइए। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसे घटना होता है कि आपके परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में किसी भी अतिथि के आगमन की खबरों के बारे में आपकी प्रतिक्रिया अलग होती है? बात तो सही है, हमको भी अच्छा नहीं लगता है अगर कोई ऐसा आदमी आ जाता है ना जो क्या कहते हैं मतलब मुझे पसंद नहीं है, समझिए मुझे भी ऐसे लगता है। हम उसको जो है ना अपने घर में रूम में सोने तो देवे नहीं करते, याद रखिएगा, सीधा उसको बोलते तो हम लोग गाँव घर में जो है ना द्वार होता है, समझे ना, उसको द्वार पे भेज देते सीधा उसको बैठने के लिए, जाइए वहीं पे सोइए आराम से, बिस्तरा लगा देते हैं, बिछावन वहाँ पे जाके वहीं बैठिए, जिसको हम लोग दरवाज़ा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जब गाँव से बच्चा होंगे समझते होंगे, तो देखिए तो इस तरह से देखिए यस आई डू हैव क्या कहते एपीसी क्या कहते ई especially then when the personality feeling or behavior of the guest differs from personality feelings or behavior of mine। यानी हाँ मेरे साथ ऐसा अवश्य होता है, विशेष रूप से तब जब अतिथि का व्यक्तित्व भावना या व्यवहार मेरे व्यक्तित्व भावना या व्यवहार से अलग होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये हम कर रहा है कि हाँ वह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं आता है जब उनका व्यक्तित्व और उनका जो भावना है, उनका जो व्यवहार है वो मेरे व्यक्तित्व से अलग होता है, मेरे व्यवहार से नहीं मिलता है,
आप देखे होंगे कि आप कहीं कहीं भी जाते होंगे, अगर आपके उसके मान लीजिए आप नानी गाँव गए, आपके मामा का बेटा जो है अगर मान लीजिए आपसे आपके बराबर का है और आपसे अच्छा मेल रखता है, आपके साथ हर बात शेयर करता है, मोबाइल शेयर करता है, हर चीज़ शेयर करता है, तो आपको ये है क्या अपनी मम्मी को, मम्मी हम तुम्हारे पास नहीं सोएंगे, आज हम कहाँ जाएंगे, मतलब मान लो पापा को बोलिएगा हम पापा आपके पास हम जाएंगे, हम मामा के बेटा के साथ ही जाकर वहीं पे सोएंगे, समझे ना। तो इस तरह से मतलब शादी विवाह में जब जाते होंगे आप लोग तो ऐसे ही बच्चा सब करते हैं, यानी कि आप जो है उनके साथ ज़्यादा रहना पसंद करिएगा, समझे, जो आपके जिसके साथ आपका भावना मिलता हो, जिसके साथ आपका व्यवहार मिलता हो, इसके पास ज़्यादा रहते होंगे आप लोग। तो वही कह रहा had to travel second on a third class ticket but it was all क्या कहते हैं arranged quite amicable. What arrangement नानू काका is referring to, how can such arrangement be amicable। ठीक है, अब कह रहा है कि तृतीय श्रेणी के टिकट पर द्वितीय श्रेणी में यात्रा करना पड़ा लेकिन सब कुछ मैत्रीपूर्ण भाव से निपटा गया। किस निपटारे की बात नानू काका कर रहे हैं और कैसे इस क्या कहते हैं इस प्रकार का निपटारा मैत्रीपूर्ण हो सकता है। मतलब नानू काका कह रहे हैं, सॉरी इसमें पूछ रहा है कि नानू काका ने जो यात्रा किया था उसके पास था तृतीय श्रेणी का टिकट, पर उन्होंने दूसरी क्लास में, द्वितीय श्रेणी में, सेकेंड क्लास में उन्होंने यात्रा किया। अब बताइए इसमें तो गलत बात है ना, लेकिन किस तरह से दिमाग लगा करके नानू काका ने किस तरह मैत्रीपूर्ण भाव से, यानी कि दिमाग लगा कर, टेक्निक लगा करके जो है इस नानू काका जो है सेकेंड क्लास में रहने का थर्ड क्लास का टिकट और सेकेंड क्लास में जो है ट्रेवल करके आ गया था। जब टीटी चेक भी किया उसको तब भी फिर भी वो दिमाग लगा कर आ गया। तो चलिए जानते हैं हम लोग। Perhaps नानू काका's referring bribe, ठीक है, as an arrangement, such types of arrangement don't be ऐसे क्या कहते हैं amicable all the times, यानी कि शायद नानू काका निपटारे के समय रूप में रिश्वत का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, नानू काका जो है रिश्वत के रूप में क्या जिक्र कर रहे हैं, निपटारे के रूप में रिश्वत का जिक्र कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था हर समय सौहार्दपूर्ण नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब है शायद इन्होंने घूस दे करके जो है वहाँ पे आया था। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि ये हर समय घूस ही नहीं चलता, याद रखिएगा, ये सौहार्दपूर्ण वाली बात अच्छी बात नहीं है। ठीक है, The under secretary always obeyed Nanu Kaka's all thought he was never willing to do so. Why? यानी कि अब क्या कहता है कि अवर सचिव ने हमेशा नानू काका के आज्ञा का पालन किया, हालांकि वह ऐसा करने के लिए कभी तैयार नहीं थे। क्यों बताइए, कह रहा है कि द अंडर सेक्रेटरी always obeyed Nanu Kaka all thought he was never willing to do so because Nanu Kaka was elder to under secretary। अवर सचिव ने हमेशा नानू काका के आज्ञा का पालन किया, हालांकि वह ऐसा करने के लिए कभी तैयार नहीं थे क्योंकि नानू काका अवर सचिव से भी बड़े थे, याद रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दिस टाई एंड कलर बिजनेस इज नॉट गुड दिस डेज। उन्होंने कहा, नानू काका ने क्या कहा था कि आज के समय में जो है ये टाई बेल्ट जो है ये जो है ना अब बंद हो गया, अब अच्छा नहीं है। ठीक है, व्हाट डिड नानू काकाज मीन से, मतलब ये जो नानू काका ने कहा था कि ये टाई और कॉलर का धंधा आजकल ठीक नहीं है, इससे नानू काका कहने का क्या मतलब था बताइए, ये बात क्यों कहा था। बहुत अच्छी बात है, नानू काकाज मीन्ट टू से दैट पीपुल इज फॉर्मल ड्रेसेस डोंट इम्प्रेस टू अदर दीज डेज। नानू काका के कहने का मतलब था कि सूट बूट वाले लोग इस दिनों जो है ना लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, याद रखना, अब सूट बूट टाई बेल्ट नहीं चलता है, अब जो है ना कुछ अलग करना पड़ेगा। नानू काका कहने का मतलब ये था, क्योंकि वो लोग बुर्बक बनाने के जा रहा था नेता को ना। हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू क्या कहते हैं एकोम्पनी नानू काका के साथ जाने के लिए अवर सजीव ने कैसे रूप बदला था, जो लेखक साहब थे रूप कैसे बदला था। द अंडर सेक्रेटरी लिव्ड द फॉर्मल ड्रेस एंड चेंज इनटू क्या कहते हैं जोधपुर कोट एंड नानू काकाज टाइड ए हग ऑरेंज टर्बन राउंड हिज हेड। यानी अवर सचिव ने सूट बूट छोड़ दिया और जोधपुर वाला कोट बदला और नानू काका ने नारंगी रंग का जो है बड़ा सा पगड़ी उसके सर पर क्या किया, बांध दिया। ठीक है, जो लेखक साहब के सर पे बांधा था। अलग कर रहा है,
हु इज ए क्या कहता है जमींदार, जमींदार कौन था, डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेटली, ठीक है, क्या आप किसी जमींदार को जानते हैं अपने इलाका के जमींदार को, व्हाट डू यू डू द पीपुल्स इन योर लोकेटली, आपके इलाके के जो जमींदार है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो द जमींदार इज द हु हैज इनफ लैंड, यानी कि क्या कर रहा है, जमींदार वह है जिसके पास जो है पर्याप्त मात्रा में जमीन है। नाउ ए डे, अब जो है नाउ ए डे जमींदार आर नो लॉन्गर एक्साइटेड इन माई लोकेटली, यानी अब हमारे इलाके में जमींदार नहीं रह गए हैं। द प्रिसिपिएशंस ऑफ द पीपुल ऑफ आवर सोसाइटी अबाउट जमींदार इज निगेटिव, कहने का मतलब है कि जो अब जो है जमींदार के बारे में हमारे समाज में जो है कि लोगों के अंदर जो है नकारात्मक धारणाएं जो है पैदा हो गई है। दे रिगार्ड्स देम एज ए क्वारल पर्सन, वह जो है वह एक क्रूर व्यक्ति के रूप में अब जाना लगा है। जो जमींदार सब है वे एक क्रूर व्यक्ति के रूप में जाना करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतिराम, नानू काका ने सोहन लाल रतिराम को कैसे प्रभावित किया बताइए। तो नानू काका ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल ड्रेसेज, नानू काका ने पारंपरिक पोशाक पहना। एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू सोहन लाल रतिराम्स एज एन ओल्ड जमींदार्स, और अपना परिचय सोहन लाल रतिराम को जो है एक जमींदार के रूप में कराया। एंड ऑल्सो सेड दैट ही हैज़ ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ हजरत बरकत अली, और जो है उन्होंने कहा भी कि जो है हजरत बरकत अली के साथ मेरा जो है वो दोस्ताना क्या कहते संबंध है, हजरत बरकत अली जो है मेरा वो दोस्त है, ठीक है। What important information did the collect at रतिराम्स प्लेस, उन्होंने रतिराम के स्थान यानी घर के क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की थी। देखिए जो नानू काका थे उन्होंने रतिराम के घर के क्या क्या एक महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा किया था। तो द इंफॉर्मेशन दैट नानू काका कलेक्ट द एट रतिराम्स प्लेस वाज दैट द मिनिस्टर्स डॉटर इज गोइंग टू नॉट विथ द प्रिंस ऑफ निन्नोर, नानू काका ने जो जानकारी रतिराम के यानी घर से एकत्रित की थी वह यह थी कि मंत्री के बेटी निन्नोर के राजकुमार के साथ विवाह के बंधन में बंधने जा रही है, यही इकट्ठा किया था। अगला है देखिए, हु इज ए प्रिंस, तो राजकुमार कौन होता है। डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ, क्या आप हमारे आसपास के कोई भी राजकुमार होता है, मतलब सर्च जानते हैं कि क्या डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ, ठीक है। इफ यस, अगर हाँ तो डू दे इंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे अस टू डू यूज टू डू, राजकुमार कौन होता है, क्या हमारे आसपास अब भी कोई राजकुमार होता है, यदि हाँ तो क्या वे ऐसे विशेषाधिकारों का आनंद ले पाते हैं जो वे आज़ादी से पहले उठाया करते थे। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रिंस इज ए सन ऑफ किंग, जो प्रिंस होता है, जो राजकुमार होता है, वो क्या होता है, राजकुमार एक राजा का पुत्र होता है। यस वी स्टिल हैव, ठीक है, हाँ हमारे पास अभी भी होता है, ठीक है। बट नाउ दे लिमिटेड टू साउथ इंडियन एंड राजस्थान, लेकिन अब वे दक्षिण भारत और राजस्थान तक सीमित है। बट दे डू नॉट, यानी सॉरी डोंट भी बोल सकते, दे डोंट एंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू गेट बिफोर इंडिपेंडेंसली ऑफ इंडिया, यानी कि लेकिन वे ऐसे विशेषाधिकारों का आनंद नहीं ले पाते हैं जो वे भारत की स्वतंत्रता से पहले प्राप्त थे। यानी कि देखिए राजकुमार तो अभी भी होते हैं, लेकिन अभी के राजकुमार जो है वो उतना आनंद नहीं ले पाते हैं, उतना स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं जितने के पहले राजकुमार हुआ करते थे, ठीक है। जब आज़ादी से पहले राजकुमार जो थे वे सब बहुत आनंद लिया करते थे, वे सब बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू था। लेकिन हाउ डिड द नानू काकाज मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स, उसने यानी नानू काका ने सिक्का ऑटो डीलर को किस तरह से प्रभावित करने का प्रबंध किया था। तो ही सॉर्ट ऑफ यानी डेमोन्स्ट्रेट एंड द वेल्थ इन विथ द हेल्प ऑफ द धोबी
टू सिक्का ऑटो डीलर, समझे, सिक्का ऑटो डीलर्स विच वाज नॉट इन रियल। उन्होंने नानू काका, देखिए नानू काका ने किस तरह मतलब उसको जो डीलर था ऑटो डीलर उसको मनाया था, तो उन्होंने नानू यानी कि नानू काका ने धोबी की सहायता से सिक्का ऑटो डीलर को जो है के सामने धन का प्रदर्शन किया, यानी कि जो चेक था उन्होंने बोले थे 1,000 का चेक काट के दे दिया था, वो चेक काट के जो है अपने अथी में रख लिया था कोर्ट में, और उसी मतलब वो चेक मतलब धोबी जब जा रहा था तो धोबी ने देखा कि इसमें कुछ है, तो धोबी ने जाकर दौड़ के ले गया कि बोला कि देखिए देखिए आपका सर ये छूट गया चेक, तो हकीकत में जो है वो रियल नहीं था वो, ठीक है ना, तो डुप्लीकेट था वो जो जाए। उसके बाद जो है ये सभी क्या कहते हैं इस तरह से चालाकी से उन्होंने क्या कहते हैं वो जो कार का जो सेट था उसको भी उन्होंने चला के धोखा दे दिया, ठीक है। अगला देख क्या कर रहा है, व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले। नानू काका ने अवर सचिव को कौन सी नई भूमिका निभाने को दिया था। नानू काका गेव लिवर्ड चफरियर्स रोल्स टू द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले। नानू काका ने अवर सचिव को वर्दीधारी चालक की जो है भूमिका निभाने को दिया था, ठीक है। व्हाट डिड ही यानी कि नानू काका डू एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। नानू काका ने मंत्री के निवास पर क्या किया था बताइए। तो नानू काका क्रिएटेड क्या कहते हैं चोस एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। नानू काका ने मंत्री के आवास पर धमाचौड़ी मचाई थी, मतलब उन्होंने खूब मतलब वहाँ पे अनसंट मतलब जितना भी था एक्स्ट्रा बातें बोल करके जो है वहाँ पे मिनिस्टर के यहाँ जो है दोनों बात बतंगर बना करके जो है मंत्री को जो है बुर्बक बना दिया था, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कर रहा है, हाउ डिड द यानी ही यानी नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर। उन्होंने नानू काका ने कैसे मंत्री को प्रभावित किया था। नानू काका ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन सच ए वे दैट कुड लुक लाइक ए हेरिडिटी पंडित फ्रॉम ए प्रिंसली स्टेट एंड दैट वाज ए काउज ऑफ इम्प्रेशन टू द मिनिस्टर्स ऑफ हिम। नानू काका ने जो है ने खुद को इतने इस तरह से तैयार किया कि वह एक राजकुमार ने प्रांत का पुश्तैनी पंडित दिखकर मंत्री को प्रभावित करने का ये वह कारण था। मतलब काका नानू काका जो है खुद को इस तरह से तैयार किया था कि एक राजकुमार के प्रांत का, यानी कहने का मतलब है कि किसी बड़े राजकुमार के यहाँ जो है ये पुश्तैनी पंडित के रूप में दिख रहा था, कि लगता था कि बहुत दिनों से ज्योतिषी का काम कर रहा है ये नानू काका। इस तरह से वह जो है मतलब स्टाइल में सजा था और इसी कारण से जो है जो क्या कहते हैं मंत्री था प्रभावित हो गया था इससे, ठीक है। अब देख अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही वेंट 15वां क्वेश्चन कर रहा है, ही वेंट टू सी द मिनिस्टर्स वे। वो अंदर मंत्री से मिलने गए थे। एंड आई वेट इन द कार पार्क, और मैं कार पार्किंग में इंतजार करने लगा, ठीक है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखिए दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड ए पिंच ऑफ सनप। भैया इसको याद रख लीजिएगा, यह जो लाइन है यह पिंच ऑफ सनप नामक एक लघु कथा से ली गई है, विच इज़ एन एडवेंचर्स स्टोरी फुल ऑफ कॉमिक्स, जो कि हंसी मजाक भरी एक साहसिक कहानी है। नानू काका इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। नानू काका जो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय द ए फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर मांगवलकर। यह कहानी जो है एक प्रसिद्ध लघु कथाकार मनोहर मांगवलकर द्वारा लिखी गई है। थ्राउट हिज लाइन्स ही ट्राई टू टेल्स अस दैट, इस पंक्ति में के माध्यम से वह हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि ही वॉज वेरी नर्वस एट क्या कहते हैं एट सीक्रेट ऑफ थिंकिंग अबाउट द conclusions of नानू काका's फोरग्री एक्ट। वो नानू काका के जालसाजी से भरे कार्य के परिणाम के बारे में सोचकर बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ था। ही वॉज ऑल्सो वॉन्डरिंग, वह यह भी सोच रहा था कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर्स डिस्कवर्स, कि क्या होगा अगर मंत्री को ये पता चल जाए कि दैट इज नानू काकाज डूइंग रॉन्ग थिंग्स, यानी कि उनका जो नानू काका है वो गलत काम कर रहा है। ये सब गलत काम एक तरह से हुआ। मंत्री को बड़े बड़े आदमी को बुर्बक बनाना, धोखा देना, जालसाजी के काम करना,
ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से कहानी जो है एक चालाक आदमी का है, जो एक साहसी आदमी है, जिसका नाम है नानू काका, और जो है वो खैनी लटा लटा कर जो है बुर्बक बनाता बड़ा बड़ा मंत्री को। आशा है कि दोस्तों आप लोगों को एक कहानी और जो है ये क्वेश्चन आंसर जो है पसंद में आया होगा। इसका मैंने सारांश भी करवा रखा है, आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर देख सकते दोस्तों। तो चलते मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है आई हैव ड्रीम में। तो दोस्तों तब तक धन्यवाद।